तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि जो भी हमने फिलॉसफी, एलिमेंट्री फिलॉसफी प्राइस अर्निंग रेशियो की क्रिएट की है। मैं एलिमेंट्री बेसिक क्यों बोलना चाहता हूं इसको, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में इस फिलॉसफी को हम रिफाइन करते जाएंगे, इनकी लिमिटेशन समझ के चीजों को और बेटर और रिफाइन करते जाएंगे। दैट डज नॉट मीन थ्योरी में भी बहुत लिमिटेशंस है और ये गलत थ्योरी है, इसको बाद में ठीक करना है, बट हम थोड़ा थोड़ा इनको रिफाइन करेंगे। बट जितनी भी अभी हमने थ्योरी बनाई उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू शो यू डेटा फ्रॉम 1999। तो हम 1999 तक का डेटा निकालते हैं, 1999 से का डेटा देखेंगे टिल से 2010 और समथिंग, उसके आगे का भी देख सकते हैं, बट अभी इस वीडियो में 1999 से 2010 तक का डेटा देखेंगे। और ये देखेंगे कि इन 11 साल में अगर ये फिलॉसफी हम लगा रहे होते तो क्या होता। अभी 2010 तक क्यों नहीं करते, क्योंकि 10 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स काफी चेंज हो चुके होते हैं, तो ये जो लेवल है जहां पे हमको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वो चेंज होते रहता है। जैसे पहले बैंक के रेट 1999 में से 9% 10% बैंक के रेट हुआ करते थे, बैंक के रेट बात कर रहा हूँ, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं, बैंक के रेट बात कर रहा हूँ। और आजकल ये रेट जो है वो 5% 6% के आसपास होते हैं। तो उस टाइम की जो हम रेट बनाते हो आज की जो रेट है उसमें काफी डिफरेंस है। इसलिए मैं 1999 से 2010 तक का डेटा आपको दिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा आज की डेट में भी, कि 1999 से अगर हर दिन की हम निफ्टी की पी रेशो देख रहे होते तो हम कैसे डिसाइड करते कि आज बाय करना चाहिए और आज सेल करना चाहिए। और आज हम क्या बाय और सेल करते, ये याद रखिए। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, निफ्टी खरीदने की बात कर रहे हैं। तो क्या बाय करते, निफ्टी को बाय करते और निफ्टी को ही हम ऊपर सेल कर देते। तो अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे। जब मार्केट सस्ती होती है और हमको लगता है मार्केट में पैनिक है, तो हम क्या बाय करेंगे, निफ्टी बाय कर लेंगे। कैसे बाय करेंगे ये आगे वाली वीडियो में आप देखेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम में हम ये बता चुके हैं, बट आगे भी हम देखेंगे। जब मार्केट महंगी हो जाती है और सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे, आज हम निफ्टी की ही बात कर रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, वहां नहीं जा रहे। तो अब 1999 से मेरे को पता करना है कि मेरे को किस दिन बाय करना है, सेल करना है। उसके लिए हमको डेटा चाहिए। ये डेटा आप कहां से देखेंगे, तो पहला ये डेटा हम देख सकते हैं से एनएससी की साइट से। तो मैं nseIndia.com की साइट पे जाऊंगा, आपको पता है ये डेटा कहां से देखना है, पी रेशो का। ओल्ड वेबसाइट में जाते थे, क्लिक हियर, फिर हम क्या करते थे, प्रोडक्ट्स में जाते थे, और प्रोडक्ट से इंडिसेस से हम देखते थे हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में पी बाई पी रेशो के डेटा को हम सर्च करते हैं। यहां पर गए और हमने डेट डाल दी से 1999, हमको 1999 से का डेटा चाहिए और जनवरी 1 कर देते हैं। तो मार्च के बदले मैंने कर दिया जैन 1 जैन 1999। जब आप इस पे डेटा डालते हैं तो डेट्स डालते हैं, तो इसमें आप 1 ईयर से ज्यादा का पीरियड नहीं डाल सकते। तो एक साल का डेटा निकाल सकते हैं, पहले 99 से कर 1 साल का डेटा निकालिए, फिर 2000 का, और उसको कंपाइल बाद में कर सकते हैं। बट ये डेटा हमने आपको दिया हुआ है, ये डेटा कहां कंपाइल करके दिया हुआ है, इधर इसी साइट से निकाल के इंपोर्ट करके, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे डाल देते हैं वापस 1999 और फिर मार्च तक का ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने किया पी बाई रेशियो गेट डेटा, तो यहाँ पे क्या पता लग गया, पी रेशियो कितनी चल रही थी 1 जैन 1999 को। सो 1 जैन 1999 को पी रेशियो चल रही थी 11.62। तो उस टाइम हमको क्या सोचना चाहिए था कि भाई हमें इसके हिसाब से आज क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि 1999 में अज्यूम कर लेते हैं बैंक के रेट्स क्या चल रहे थे, 8-9% पर एनम। अगर 8-9% चल रहे थे तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस टाइम पे बैंक एफडी की पी रेशियो क्या होती, तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। प्राइस कितना होता है 100, अर्निंग कितनी होती है 9, तो 100 डिवाइडेड बाय 9 100 डिवाइडेड बाय 8, वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इस शीट पे, एक्सेल शीट पे गया और यहाँ लिखा मैंने 100 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना हो गया 11.1। मतलब 11 के आसपास अगर मार्केट की पी रेशियो आ जाती सेंसेक्स 50 की, तो हम जान लगा देते। तो यहाँ पर जाते हैं और अपनी पीपीटी पे लिख लेते हैं कि 1999 से तक का जब हम डेटा देख रहे होंगे, तो हमको ये पता लगा अगर उस टाइम पे बैंक में पैसा रखने की एफडी का पी रेशियो 11 पॉइंट समथिंग चल रहा था, तो सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो की अगर 11 पॉइंट समथिंग चल रही होती तो हम जान लगा देते। तो आप क्या करेंगे, कुछ वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि 1999, तो यहाँ पे 1999 का डेटा से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो 1999 में अगर पी रेशियो 11, 12, 13 के आसपास आती तो मार्केट क्या थी, रिलेटिवली बहुत चीप थी। तो ये हमने नोट कर लिया। लेकिन अब 11, 12, 13 करेंगे तो डिसीजन लेना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल। वैसे तो रियल लाइफ में और भी पैरामीटर्स हैं जो हम आगे सीखेंगे, बट आज की क्लास में इजी करने के लिए क्या करते हैं, ये मानते हैं कि अगर ये बाय चांस 12.5 से 1 पॉइंट भी नीचे आ जाए, 1 पॉइंट भी नीचे मतलब 12.49 भी आती, तो हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। फ्रॉम 1999 टू 2010, इवन दो ये डेटा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इंटरेस्ट रेट के साथ, बट जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल, 1999 से 2010 तक हमने डेटा दे दिया कि अगर 12.5 से 1 पॉइंट भी नीचे आ जाए तो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और 25.5 से 1 पॉइंट भी ऊपर चले जाए तो क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। अब ये 12.5 का डेटा कहां से आया, वो तो बैंक रेट से आया। इवन तो ये स्लाइटली चेंज होता रहेगा, बट सिंपलिसिटी के लिए मैंने इतने लंबे पीरियड में डेटा सेम ही रख लिया है। 12.5 के नीचे बाय और 25.5 के ऊपर से। अब आप में से कई लोग बोलेंगे 25.5 ही क्यों, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी हमने जो सीखा है उसमें लिमिटेशन क्या है, 12.5 लॉजिकल है, लेकिन 25.5 में कोई लॉजिक नहीं है। अभी तो मैंने बस कर दिया है क्योंकि डबल हो गया है। मतलब लोग पहले 1 रुपए के लिए 12.5 भर रहे थे, अगर लोग 1 रुपए के लिए डबल भरना स्टार्ट कर देते हैं तो मैंने इसको मान लिया मार्केट क्या हो गई है, एक्सपेंसिव। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा है। इस वीकनेस को कैसे दूर करें, 25 पे हम गलती ना कर दें, ये आगे वाले सेशंस में आप देखने वाले हैं। जैसे मैंने बोला इसको हम रिफाइन करें, बट इजी करने के लिए क्या अज्यूम कर लिया हमने, 12.5 आएगा तो क्या कर देंगे, 12.5 के 1 पॉइंट नीचे बाय, 25.5 के 1 पॉइंट ऊपर चले गया तो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे।
अब हम 1999 का हमने डेटा देखा, 1 जन 1999 को हमको क्या डेटा मिल गया, 1 जन 1999 पी रेशो क्या चल रही थी, 11 पॉइंट समथिंग कुछ चल रही थी। तो उस दिन क्या करना चाहिए था, बाय करना चाहिए था। जो लोग बोल रहे हैं बाय करना चाहिए वो मेरे ख्याल से क्लियरली समझे नहीं। हम बोलते हैं बाय नहीं, जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। इतना जो भी हमारे पास पैसा था, समझिए 1 लाख रुपया, वो हमने 1 लाख रुपया पूरा 1 जन 1999 को डाल दिया पी रेशो देखिए। अब मैं आपको बहुत जल्दी से दिखा देता हूं कि आप ये डेटा कहां से देख सकते हैं। जो आपने कोर्स मटेरियल है उसमें ये डेटा हमारे पास कहां से मिल सकता है। तो आपको बेसिकली एक ईमेल आई होगी, वेलकम टू फ्लिप, और उसमें एक्सक्लूसिव वेबिनार ऑफर, अगर आपने वेबिनार ऑफर में लिया है तो ये बेसिकली आपको एक ईमेल आई होगी। इस ईमेल के आप बॉटम पे जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है फ्लिप कोर्स फाइल्स, तो यहाँ पे क्लिक करिए। फ्लिप कोर्स फाइल्स में जब जाएंगे आप तो वहां पर आपको एक्सेल डेटा का ये टैब मिलेगा। एक्सेल डेटा पे क्लिक करेंगे। एक्सेल डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी कोई फाइल खुलेगी, तो यहाँ पे लिखा है ये रहा फ्लिप डेटा शीट, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा होगा हिस्टोरिकल निफ्टी पी डेटा, आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, या इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेटा आपके पास आगे आपको मिल जाएगा। तो नीचे ये सारे टैब्स हैं, और भी बहुत सारे आगे की जो फ्यूचर का आपका जो डेटा होगा वो सारा का सारा यहीं पे दिया होगा। तो इसको बेसिकली आप चेंज करके देख पाएंगे कि बेसिकली क्या क्या डेटा है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली वो फाइल खोल रहा हूं जो मेरे पास पहले से है, और मैंने ये पूरा निफ्टी का डेटा एक जगह निकाल के रखा हुआ है। आप चाहे तो खुद भी निकाल सकते हैं इसी की साइट पे, या जैसे मैंने बताया आपकी जो ईमेल है उस पर कोर्स फाइल्स पे क्लिक करके ये डेटा आप निकाल सकते हैं। नीचे याद रखिएगा बहुत सारे नीचे शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, उसमें बहुत सारा डेटा दिया है। आगे की जो आप चीजें देखेंगे कोर्स में वो उस जगह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, हम साथ में लिखते हैं 1 जन 1999 पी रेशो कितनी चल रही है, 11.62। हमने क्या रूल बनाया है आज के इस सेशन के लिए, 12.5 से 1 पॉइंट नीचे चल रहा हो तो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाय कर लिया। बाय कर लिया, कितना रुपया डाला, मान लेते हैं वही आपका वो 1 लाख रुपए गोवा का ट्रिप आपने कैंसिल किया, और 1999 में आपने यहाँ पे क्या खरीदा। अभी हम स्टॉक खरीदने की बात नहीं कर रहे, अभी हम सेक्टर खरीदने की बात नहीं कर रहे, यहाँ क्या खरीदा हमने, निफ्टी खरीदा। अब 11.62 पे जब खरीदा तो क्या सोच के आना है कि अगर मैंने खरीदा तो कितने साल रुकना पड़ेगा। याद रखिए मैंने आपको बताया था, वॉरेन बफेट सर बोलते हैं व्हेन वी बाय अ स्टॉक वी बिलीव द मार्केट विल बी क्लोज फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। तो 5 साल सोच के आएंगे। तो मैंने सोचा 5 साल तक बाय सेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस मार्केट की पी रेशो 25.5 हो गई तो हम पहले भी सेल कर सकते हैं। अब होगी कि नहीं होगी वो हमको पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिया, और आप मुझे बताइए तो क्या अभी 21 जन को जब पी रेशो 12.84 है तो सेल कर दूं? नहीं, हमने तो रूल सेट कर दिया है 12.5 पे बाय किया, 25.51 से 25.5 से 1.2 पर चले जाए तो सेल कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या सेल कर दें, नहीं, यहाँ सेल कर दें, नहीं। लेकिन मेरे फादर इतने रिलैक्स नहीं बैठते, वो बोलते हैं अब तो बेच दे। तो मुझे बता सकते हैं मेरे फादर क्यों बोलते हैं मुझे बेच दे? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पी रेशो चेक नहीं करते, वो क्या चेक करते हैं, प्राइस। और उनको लगता है कि हमने जो 1 जन 1999 को बाय किया था वो 10-15% ऊपर जा चुका है, तो वो बोल रहे हैं 15% बढ़ गया है, इतना तो सालों में नहीं मिलता, बैंक में 1 साल 2 साल में मिलता है, तो तू ऐसा कर यही बेच दे। तो मुझे आप बताइए क्या यहाँ पे जो हमने 1 जन 1999 को सस्ता देके खरीदा है तो क्या यहाँ बेच देना चाहिए? आंसर है नहीं। तो मेरे फादर बोलते हैं अगर तू बेचेगा नहीं तो अमीर कैसे बनेगा? तो मुझे बताइए, यहाँ पर 1 सेकंड के लिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। अगर हम यहाँ बेचेंगे नहीं तो अमीर कैसे बनेंगे? तो मैंने अपने फादर को बताया पापा अमीर बेच के नहीं बनते, हमने क्या खरीदा है, हमने ग्रेट स्टॉक्स की बास्केट खरीद ली है, और हम जो ग्रेट स्टॉक्स की बास्केट खरीद रहे हैं उनको नॉर्मल वैल्यूएशन पे नहीं बेचेंगे, ग्रेट वैल्यूएशन पे ही बेचेंगे, प्रीमियम पे ही बेचेंगे। और प्रीमियम का पता लगेगा आज के हिसाब से हमने बोला 25.5 से 1 पॉइंट ऊपर चले जाए तो क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो उन्होंने बोला अमीर कैसे बनेगा बेचेगा नहीं तो मैंने बोला पापा ग्रेट कंपनी खरीदी है, ग्रेट कंपनी की अर्निंग लंबे समय में क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, एंड प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो। लंबे समय में पी कहां जाएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन 5 साल बाद देखेंगे तो जीडीपी 15% अगर बढ़ रही होगी हर साल नॉमिनल टर्म्स में, तो अर्निंग भी मेरी शायद 5 साल में डबल हो गई होगी। तो पैसा मेरा डबल हो गया होगा, मैं ये चिंता नहीं करूंगा कि अगले साल अर्निंग कितनी बढ़ी, अगले साल सेंटीमेंट क्या है, सोच के 5 साल है। तो अब मैंने सेल नहीं किया, तो सेल नहीं किया तो मार्केट थोड़ी बढ़ते गई। मेरे पापा ने बोला अभी भी टाइम में बेच दे, मैंने बेचा नहीं। फिर वो बोलते रहे बेच दे, पी रेशो कहां चली गई है, 20 चली गई है, तो बताइए क्या बेच दे? नहीं। आज के सेशन के हिसाब से टू मेक इट वेरी सिंपल 25.5 का रूल है, तो मैंने सेल नहीं किया। और 3 जन 2000 को अगर आप देखें तो पी रेशो पहली बार 25.5 से ऊपर चली गई एक साल में, 1 जन 1999 से जनवरी 2000, 3 जन 2000। यहाँ पे क्या करना है हमको, सेल। तो यहाँ पर हम सेल करने जा ही रहा था मैं कि अचानक से मेरे फादर आ गए। मेरे फादर ने बोला क्या कर रहा है, तो मैंने बोला पापा मैं तो बेच रहा हूँ। तो पापा ने बोला तू क्या बात कर रहा है, आप तो हमको भी समझ पड़ रहा है कि खरीदना चाहिए। तो मैंने उनको बोला पापा आपको भी समझ पड़ रहा है तभी तो बेच रहा हूँ, क्योंकि आप पूरी दुनिया को समझ पड़ रहा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और लोगों को समझ कर पड़ता है जब मार्केट बहुत बढ़ जाती है, टीवी पे, घरों में, पार्टीज में, हर जगह एक ही बात चल रही है, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रीमियम। लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो ये डेट्स नोट कर लीजिए। और मेरे फादर तो मेरे को बोल रहे थे कि मेरा तो डीमैट अकाउंट खुला है, मेरे को आज इन्वेस्ट करना है, तो ये डेट्स नोट कर लेते हैं। अभी तक हमारी 2 डेट्स क्या है बाय करने की। सबसे पहले हमने बात करी थी 1 जन 1999 पी रेशियो लेस देन 12.5 थी, तो वहां क्या करना था, जान लगा देनी चाहिए थी। कितने रुपए डाले हमने, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट कर दिया। फिर सोचा तो 5 साल था, लेकिन 3 जन 2000 को ही पी रेशियो 25.5 से क्या हो गई, ऊपर चले गई, तो यहां क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितना पैसा बना ये आगे अभी हम देखेंगे।
अच्छा, अब मुझे बताइए ये पैसा जो हमने सेल कर दिया वो पैसा कहाँ रखेंगे? तो अधिकतर हम बोलते हैं ये पैसा या तो आप डेट फंड में पार कर लेंगे, या कई लोग बोलते हैं पैसा बैंक में पार कर लेंगे। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम डेट फंड में पार करें रेदर देन बैंक, क्योंकि डेट फंड जो होते हैं वो टैक्स एफिशिएंट होते हैं। लेकिन ये आप कोर्स के लास्ट मॉड्यूल में सीखेंगे कि डेट फंड क्या है, उनके एडवांटेज क्या है। अभी के लिए मान लीजिए बैंक जैसी कोई जगह जहां पे टैक्स थोड़ा सा कम लगता है, तो ये पैसा हमने डेट फंड या बैंक में पार कर दिया। कब तक पार किया? जब तक पी रेशो आज की क्लास के हिसाब से। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आप 12.5 का वेट करते रहेंगे, 25.5 12.6 आएगा तो आप बोलेंगे नहीं मैं तो 12.5 का वेट कर रहा हूं। ऐसा नहीं होगा, ये आगे रिफाइन करेंगे। बट आज के सेशन में तो हमने क्या बोला भाई, 12.5 की बात हुई है, 12.5 आएगा तो बाय करेंगे। तो आप देखिए मैंने 25.91 पे सेल कर दिया, लेकिन मार्केट को तो समझ नहीं पड़ा कि वरुण ने सेल किया कितना चाहिए। मार्केट बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि जिसने 3rd Jan 2000 को बेचा था, ये 14 Feb को 28 की पी रेशो देख के उसके मन में सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई। सुसाइडल टेंडेंसीज क्यों? कि हम बार-बार बोलते हैं मार्केट में दो तरीके के दुख होते हैं। एक दुख कि आपने कुछ खरीदा और उसका प्राइस गिर जाए, और दूसरा दुख आपने कुछ बेचा और उसका प्राइस बढ़ जाए। ये वाला जो पेन है, ये वाला जो सॉरो है, ये वाला जो दुख है, वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे पॉज करके बताइए कि अगर मैंने 3rd Jan 2000 को बेच दिया है और उसके बाद मार्केट बढ़ गई है, तो क्या यहाँ मुझे वो गलती ठीक करने के लिए क्या यहाँ बाय कर लेना चाहिए? आंसर है एब्सोल्युटली नहीं। यहाँ पे बाय करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो हमने बोला नहीं, हम तो वेट ही करेंगे। हम वॉरेन बफेट फॉलोअर्स ये बता सकते हैं कि ये महंगा है, हम ये नहीं बता सकते कि ये सस्ता कब होगा। तो हम वेट करते रहे, मार्केट गिरना शुरू हुई तो क्या यहाँ बाय कर ले? नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं किसका? हम वेट कर रहे हैं 12.5 का। तो अभी आया नहीं, हम वेट करते जा रहे हैं 12.5 आएगा तो बाय कर लेंगे। तो क्या आज की क्लास के हिसाब से जो आप सीख रहे हैं यहाँ बाय कर ले? नहीं, यहाँ बाय करें? नहीं। तो मार्केट में आप नोटिस कर रहे हैं हमने जनवरी 3rd को बेचा है और अब दिसंबर आ गया है। एक साल हमने क्या किया है? कुछ नहीं, बस बैठे हुए हैं। तो आपने नोटिस किया एक साल तक हम बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है आप ऐसे बैठ पाएंगे? आप ऐसे बैठ नहीं पाएंगे। एक साल ऐसे बैठना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए वॉरेन बफेट के एक पार्टनर है जिनका नाम है चार्ली मंगर। तो जो चार्ली मंगर है उनको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि भाई कोई एक क्वालिटी बताओ जो ग्रेट इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो चार्ली मंगर ने सर ने बोला कि बहुत क्वालिटी होती है। उन्होंने बोला नहीं, कोई एक क्वालिटी बताओ। तो उन्होंने बोला एक क्वालिटी है एसिडिटी। तो लोगों ने बोला मतलब? उन्होंने बोला ये एक CIDIT वाली एसिडिटी नहीं। तो लोगों ने बोला फिर कौन सी? उन्होंने बोला ASS वाली एसिडिटी। तो लोगों ने बोला मतलब? उन्होंने बोला द एबिलिटी टू सिट ऑन योर एस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डू नथिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। आपने नोटिस किया 3rd Jan से लेकर दिसंबर तक पूरा एक साल हम बस बाहर ही बैठे हुए हैं। पैसा कहां पड़ा हुआ है? बैंक में। लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? 12.5 आएगा तो बाय करेंगे। तो फरवरी आ गया 2001, मई 2001, जून, जुलाई, 12.5 का वेट ही करते जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, रियल लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि 14 पे आएगा तो 14 की पी रेशो का बाय नहीं करेंगे, वो आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन अगर आप वेट करते रहे तो 21 सितंबर 2001 को लकीली पी रेशो 12.5 के नीचे आ गई, तो फिर से क्या कर लेंगे? यहाँ पर बाय कर लेंगे। तो डेट नोट कर लीजिए 21 सितंबर 2001। तो यहाँ पे डेट नोट करते हैं 21 सितंबर 2001 को पी रेशो वापस 12.5 के नीचे चली गई है, तो क्या करना है? बाय करना है। कितने टाइम आपका पैसा बाहर रहा आप ये नोट कर सकते हैं? कहीं नोट करिए, आपका पैसा 1 ईयर एंड 8 मंथ्स के लिए पैसा कहां पड़ा रहा? बाहर पड़ा रहा। बाहर मतलब बैंक जैसी जगह पे, डेट फंड जैसी जगह पे। फिर हमने 21 सितंबर 2001 को बाय किया, और जब मैंने बाय किया तो मेरे फादर ने मेरे को बहुत डांटा। उन्होंने बोला तेरे को पता है क्या हुआ है? 9/11 का अटैक हो गया है, अब तो अमेरिका अफगानिस्तान को मैप से हटा देगा दुनिया के मैप से। तो मैंने बोला पापा तभी तो पी रेशो 12.5 आई है। तो मेरे पास जितना पैसा था मैंने डाला, मेरे पापा ने कोई पैसा नहीं दिया। मेरे पापा ने मेरी मदर को कहा भी कि लड़का जुआरी हो गया है, बस ये अंदर बाहर पैसा करके पैसा कमाना चाहता है, कोई काम वाम करना नहीं चाहता। मैंने उनको बोला पापा ऐसा नहीं है, सस्ता मिल रहा है इसलिए हम खरीद रहे हैं, मुझे ये नहीं पता महंगा कब होगा। लेकिन मेरे खरीदते ही लकीली मार्केट एकदम से 1 महीने 2 महीने में 20% बढ़ गई। जैसे 20% बढ़ी, मेरे फादर फिर आए, मेरी मदर भी उस रूम में थी। तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला अब लड़का बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ गई थी। तो मेरे पापा ने मेरी तारीफ तो की, लेकिन उन्होंने एक नई प्रॉब्लम चालू कर दी। उन्होंने बोला अब ऐसा कर, बेच दे। क्यों बेच दे? क्योंकि अब 20% बढ़ गया है। तो मुझे बताइए क्या मैंने जो ग्रेट कंपनीज की बास्केट खरीदी है वो 14 की पी रेशो में बेच दूंगा? नहीं। क्या मुझे पता है कि अगर मैं नहीं बेचूंगा तो P25 आ जाएगी? नहीं, ये भी नहीं पता है। मैं बस बोल रहा हूं मैं ग्रेट कंपनीज को नॉर्मल वैल्यूएशन पे नहीं बेचूंगा। अगर 25.5 आई तो बेचूंगा, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, जिंदगी भर होल्ड करते रहूंगा। और ग्रेट कंपनीज की जब अर्निंग बढ़ती जाएगी तो प्राइस भी अपने आप बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज इफ अर्निंग्स डू वेल प्राइस विल इवेंचुअली फॉलो। तो मैंने बेचा नहीं, फिर मार्केट बढ़ते गई बढ़ते गई। मेरे पापा ने बोला अभी भी टाइम है, बेच दे। पी रेशो 18 आ गई, मैंने बेचा नहीं। फिर मार्केट थोड़ा गिरना स्टार्ट हुई, तो मेरे पापा ने बोला अभी भी जितना जो प्रॉफिट है वो निकाल ले। तो मैंने सेल नहीं किया, मैंने सेल नहीं किया। मार्केट गिरते गई गिरते गई गिरते गई, और अचानक से पी रेशो 10, 11, 12 पे फिर से आ गई। अब मुझे बताइए, अब मैंने पीक पे तो बेचा नहीं, मैंने सस्ते पे खरीद लिया था। मेरे पापा ने बोला भी बेच दो, मैंने क्यों नहीं बेचा? मुझे नहीं पता था ये मार्केट का महंगा वाला लेवल है। मेरे हिसाब से तो मार्केट इरेशनली एक्सपेंसिव होती तो बेचता 25.5 पे, लेकिन वो हुआ ही नहीं और मार्केट नीचे आ गई। अब मेरे फादर ने मेरे को बोला गलती कर दी ना, अभी भी टाइम में बेच दे, मार्केट और गिरने वाली है। तो बताइए क्या मुझे यहाँ सेल कर देना चाहिए? नहीं। कई लोग तो आप में से बोल रहे होंगे और बाय कर लेना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया। वैसे रियल लाइफ में करना चाहिए, पर कई लोग कर नहीं पाते। तो मैं बस ये बोलूंगा अगर आप यहाँ बाय नहीं कर पाते तो एटलीस्ट सेल करने की गलती मत करिए, क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही है भूत आया भूत आया भूत आया। कहानी याद करिए जो लास्ट वीडियोस में थी कि सब लोग बोल रहे हैं भूत आया, हॉन्टेड हाउस है, इसलिए सब कुछ घर का प्राइस क्या हो गया? गिर गया। वैसे यहाँ पर भी रिसेशन आया करके सब लोग नेगेटिव हो गए हैं। तो क्या हम यहाँ बेच देंगे? नहीं, आंख बंद करके बैठेंगे। तो लोग मेरे को बोलते हैं डर नहीं लगता जब लोग बोलते हैं भूत आया रिसेशन आया, और बोलते हैं बहुत डर लगता है। तो लोगों ने बोला फिर क्या करते हो?
हमने बोला भाई जो आप करते हैं, जाप करते हैं, भाई जाप करते हैं कि डर लग रहा है, और फिर आंख बंद कर लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास जो छोटा मोटा 1 लाख रुपया था मैंने और डाल दिया। पापा ने मेरे को पैसा दिया नहीं क्योंकि पहले वाला पैसा बढ़ा नहीं। फिर मार्केट बढ़ना स्टार्ट हुई, जैसे ही बढ़ना स्टार्ट हुई मेरे पापा ने बोला अभी भी मौका है, बेच दे। तो मैंने बेचा नहीं, P/21 चले गई, बहुत पैसा बन गया, पैसा डबल हो गया, मैंने नहीं बेचा। फिर अचानक से एक पार्टिसिपेटरी नोट्स का चक्कर हुआ, और अचानक शायद मेरे ख्याल से इस टाइम पे पार्टिसिपेटरी नोट्स का अनाउंसमेंट हुआ था, शायद उसकी वजह से अचानक से मार्केट फिर से गिर गई। अब मुझे बताइए, ये जो 11.84 या 11 पे, क्या मुझे यहाँ पे सेल कर देना चाहिए? नहीं, पैसा और होता तो और डाल सकते थे। आज के सेशन के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई पैसा था ही नहीं, क्योंकि पैसा था नहीं तो हमने डाला नहीं। हमने कब डाला था? वही सीधा 21 सितंबर 2001, तब से लेके आज तक क्या कर रहे हैं? होल्ड। फिर हम बैठे रहे, फिर नई गवर्नमेंट आई। नई गवर्नमेंट मतलब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट। अब हम कई बार इस पे जोक करते हैं, तो याद रखिए हमने बोला था पॉलिटिक्स के बारे में हम बात नहीं करते, बट पॉलिटिक्स को हम जोक के लिए यूज करते हैं, तो वही कर रहा हूं। तो नई सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार। अब मनमोहन सिंह सर में कई बार हम बोलते हैं एक प्रॉब्लम, उनको देख के किसी का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता था, लेकिन उनके टाइम पर आप देखें, मैं क्यों बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता था? देखिए P/13, आगे देखिए 13, 14, 15, 14, 15, 13, यही चलती थी। तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? उनको देख के कॉन्फिडेंस, सेंटिमेंट नहीं बढ़ रहा था। लेकिन क्या सेंसेक्स नहीं बढ़ रहा था? सेंसेक्स तो बढ़ रहा था। तो मुझे बता सकते हैं कि अगर उनको देख के सेंटिमेंट नहीं बढ़ता था पब्लिक का, तो सेंसेक्स बढ़ कैसे रहा था? क्योंकि कंपनियों की क्या बढ़ रही होगी? अर्निंग बढ़ रही होगी। तो हम बहुत जोक करते हैं, एक पहले वाले प्रधानमंत्री थे जिनके पीरियड में अर्निंग रोज बढ़ती थी लेकिन सेंटिमेंट नहीं बढ़ता था, और एक आज के प्रधानमंत्री हैं जिनकी ईरा में सेंटिमेंट रोज बढ़ता है, अर्निंग नहीं बढ़ती। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा ये खराब है, ये अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिनके पीरियड में अर्निंग बढ़े और सेंटिमेंट भी बढ़े। लेकिन हमने सेल नहीं किया, हम किसका वेट कर रहे हैं? 25.5 का। तो मैंने सेल नहीं किया। सितंबर 2005 आ गया, P/21 आ गई, मेरे पापा ने बोला अभी भी टाइम है, बेच दे। तो याद रखिए, अगर आपने 2001 सितंबर में बाई किया है, जो हमने डेट नोट की है, और आप 2006 में अगर आप देखें तो आप बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल में 2001 से 2006 अर्निंग भी डबल हो गई होगी और P रेशो भी 12 से 20 आ गई है, तो बहुत पैसा बन गया होगा। लेकिन मैं फिर भी नहीं बेच रहा। क्यों नहीं बेच रहा? मैं तो ग्रेट कंपनीज को ग्रेट वैल्यूएशन मतलब आज के क्लास के हिसाब से 25.5 पे ही बेचूंगा। तो मैंने सेल नहीं किया, मैं वेट करते रहा। 25.5 आएगा तो सेल करेंगे। वेट 2006 सितंबर, अक्टूबर, फिर वापस 21 हो गया, अप्रैल, मई 2007, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और करते करते 15 अक्टूबर 2007 को P रेशो 25.5 से ऊपर आ गई। तो यहाँ क्या कर देना चाहिए? सेल। हम अपने पीपीटी में जाके डेट नोट करते हैं, 21 सितंबर 2001 में बाई किया। उसके बाद बाई करने के तो बहुत मौके हैं जब P रेशो गिरी, लेकिन हम बाई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। पीक पे हमने सेल नहीं किया क्योंकि 25.5 कभी गई नहीं। तो मैंने कब सेल किया? सीधा 15 अक्टूबर 2007। P रेशो मोर देन 25.5 हो गई है, तो क्या कर रहे हैं? अब हम सेल कर रहे हैं। मतलब करीब करीब 6 साल तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने नोटिस किया 1999 से 2007 8 साल में कितनी बार बाई किया है? 2 बार बाई किया है, 2 बार सेल किया है। अब ये पैसा हमने निकाला और इस पैसे को निकाल के हमने कहां पार कर दिया? बैंक में पार कर दिया। कितने टाइम के लिए पार किया? जब तक P रेशो 12.5 नहीं पहुंच जाती। लेकिन एक और चीज देखिए, मैंने यहां सेल किया लेकिन मार्केट समझ गई क्या कि बंद में सेल करना गिरना चाहिए? नहीं, मार्केट तो बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि कई लोगों के मन में सुसाइडल टेंडेंसीज आई, लेकिन हमने बोला कुछ कर नहीं सकते, हम तो मार्केट से बाहर निकल गए, 12.5 का वेट कर रहे हैं। तो करते रहे जून 2008, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2008 और 24 अक्टूबर को, क्योंकि इस क्लास में हमने 12.5 बोला था, 24 अक्टूबर 2008 को P रेशो 12.5 के नीचे आ गई। तो यहां क्या कर लिया? बाय कर लिया। तो अपने पीपीटी में जाते हैं, डेट नोट करते हैं, 15 अक्टूबर 2007 को बेचा और 24 अक्टूबर 2008 को P रेशो वापस 12.5 के नीचे आ गई। तो क्या कर लिया? बाय। कितने टाइम पैसा बैंक में या डेट फंड में पड़ा रहा? करीब करीब 1 साल कुछ दिन। तो 1 ईयर तक हमारा पैसा डेट में पड़ा रहा। अब मुझे ये बताइए कि हमने जो 2008 में इन्वेस्ट किया 24 अक्टूबर को, क्या सोच के आए? सोच के तो वापस 5 साल ही आए कि 5 साल सेल नहीं करेंगे। तो हम बैठे रहे 5 साल हो गए तो सेल करेंगे, नहीं तो 25.5 सेल करेंगे। तो मुझे बताइए अब कब सेल करना है? दिसंबर, जनवरी 2009, फिर मई 2000, जून 2009 P रेशो 20 के आसपास चल रही है, हम तो 25.5 का वेट कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2010 आ गया है, हम वेट करते जा रहे हैं। जून 2010 25.5 हर दिन की P रेशो आप चेक कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं 25.5 आएगा तो सेल करेंगे। और यहां पर सॉरी मैंने मिस कर दिया, 1 अक्टूबर 2010 आप जाके डेटा देख सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। 1 अक्टूबर 2010 को हमने 25.5 से ऊपर देखा तो क्या कर दिया? हमने यहां डिसाइड किया कि सेल कर दूं। तो अपने पीपीटी पे जाते हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं। अक्टूबर 2008 से सोचा तो था कि हम 2013 तक शायद सेल नहीं करेंगे, लेकिन अब हम सेल कर रहे हैं। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2010 को P रेशो अब 25.5 हो गई है, तो क्या कर दिया? सेल। उसके बाद हमने 2012 में रियल लाइफ में फिर से बाई किया है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे वाली वीडियो में 2012 में हमने क्यों बाई किया था, जब आप डाउट भी देखेंगे। फिर 24 अक्टूबर 2020 में भी बाई किया है, जो अभी रिसेंट कोविड क्राइसिस हुआ था उसमें भी हमने बाई किया। और मान लेते हैं 2012 में बाई किया और अब तक क्या कर रहे हैं? होल्ड। तो इसके आगे नहीं जाते आज की क्लास के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए हैं? चेंज। तो ये बाई सेल करने की रेंज भी क्या हो जाएगी? चेंज। बट कॉन्सेप्ट वाइज 1999 से 2010 11 ईयर्स हमने P रेशो का डेटा देखिए, इवन तो आगे हम रिफाइन करेंगे, सिर्फ P रेशो का डेटा देखिए हमने 3 बाई पॉइंट्स निकाली है, 3 सेल पॉइंट्स निकाली है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने बेसिकली इन डेट्स पे
बाय सेल किया होता तो हमारा कितना पैसा बन गया होता। तो वो कैसे करेंगे, कितना पैसा बन गया होगा, उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी शीट निकालूंगा। और वो दूसरी शीट क्या है, निफ्टी का बाइंग, निफ्टी का ट्रेडिंग प्राइस क्या था उस दिन। मतलब जब मैंने फर्स्ट जैन 1999 को बाय किया उस दिन निफ्टी की वैल्यू कितनी थी, जब थर्ड जैन 2000 को सेल किया तो उस दिन निफ्टी की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि कितने पे बाय किया कितने पे सेल किया इससे तो पता लगेगा कि हमारा पैसा कितने गुना हो गया। तो उसके लिए मेरे पास अलग से एक एक्सेल शीट है और उस एक्सेल शीट में हर दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हमारे पास दिया हुआ है। ये डेटा अगर आप मेरी एक्सेल शीट पे चाहे देखना तो कहां देख सकते हैं, वही अपने वेलकम ईमेल पे जाइए जो आपको हमारी कंपनी की तरफ से आया है, कोर्स फाइल्स में क्लिक करिए, वहां पे कोर्स जो एक्सेल फाइल्स है वहां पे जाइए और यही निफ्टी का डेटा ऐसे आपको दिया हुआ है, अलग अलग शीट्स में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप खुद इसको देखना चाहें इस डेटा को तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कहां जाएंगे, एनएससी इंडिया की साइट पे जाएंगे। तो मैं अभी आपको जाके दिखाता हूं, एनएससी इंडिया की साइट पे जाएंगे हम और एनएससी इंडिया की साइट पे जाके हम यहां पे ढूंढ लेंगे। तो लेट अस गो टू nseIndia.com और उसमें हम जाते हैं, क्लिक हियर, ओल्ड वेबसाइट पे जा रहा हूं मैं अधिकतर, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, प्रोडक्ट्स से इंडिसेस जहां हमेशा जाते थे, उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करते थे हम, तो हिस्टोरिकल डेटा में ही जाएंगे, पी बाय ई रेशियो डेटा पे गए, यहां पे क्लिक किया, पी बाय ई रेशियो के डेटा में अगर आप चले जाते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा, यहां पे भी जा सकते हैं, या पिछली वाली शीट में जहां पे हिस्टोरिकल डेटा देख रहे थे तो यहां लिखा है हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा, तो यहां पे क्लिक कर लीजिए। इंडेक्स का डेटा निफ्टी 50 आपने सिलेक्ट कर लिया, उसमें आप टाइम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं। अभी के लिए अभी का डेटा देख लेते हैं और यहां पे जब आप गेट डेटा करेंगे तो हर दिन की डेट, उसका ओपन प्राइस, उसका हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, आपको डेटा यहां पे मिल जाएगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा शीट वो यूज कर रहा हूं जहां पे मैंने सारा डेटा कंपाइल करके रखा हुआ है, एवरी सिंगल डे का डेटा निकाल के रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अपने पीपीटी पे जाएंगे और पीपीटी में देखेंगे डेट्स। सबसे पहली डेट कौन सी थी हमारी, 1 जैन 1999। सेकंड डेट पे कौन सी थी जब सेल किया, 3 जैन 2000। तो ये दोनों डेट्स नोट कर लीजिए, 1 जैन 1999 और 3 जैन 2000। एक्सेल शीट पे जाते हैं। 1 जैन 1999 को अगर मैंने अपना 1 लाख रुपया डाला, 1 लाख रुपया, तब निफ्टी के यूनिट कितने थे, 890 रुपीज का एक यूनिट चल रहा था। तो मान लेते हैं आपने 890 रुपए के मल्टीपल यूनिट्स खरीद लिए 1 लाख रुपए में, कितने यूनिट्स आए वो भूल जाइए, बस ये अज्यूम करिए कि आपने 1 लाख रुपए डाले 890.8 के क्लोजिंग प्राइस पे। अब सेल कब किया, 3 जैन 2000। तो मैं सीधा आपको 3 जैन 2000 की डेट दिखा रहा हूं, क्योंकि बीच बीच की डेट दिखाऊंगा तो आप बहुत घबरा जाएंगे, बीच में ही सेल कर देंगे। रियल लाइफ में तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए जो लोग रोज रोज डेटा को देखते हैं उनका सीरियस प्रॉब्लम होता है। तो जब मैं बीएसएफ में हमने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम किया, जो बहुत बार बताते हैं कि हमने 2.5 लाख लोगों को 2 साल में ट्रेन किया, अलग अलग सेमिनार्स के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, सैटेलाइट टेलीविजन के थ्रू, ब्रॉडर फ्रंटियर्स पे जाके जब हम गए तो उसमें से 60,000 लोगों ने अपनी एसआईपी चालू कर दी। अब क्या हुआ कि बहुत लोगों ने हमको बोला कि भाई मैं बॉर्डर पे रहता हूं, इंटरनेट कनेक्शन तो मेरे पास होता नहीं है, तो अगर कभी मार्केट ऊपर नीचे होगी तो मेरे को पता कैसे लगेगा। तो मैं कई बार उनको मजाक में बोलता था, सर अच्छा है आपको इंटरनेट का डेटा एक्सेस नहीं मिलता, अगर इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलता तो रोज देखेंगे नहीं तो दिखेगा भी नहीं। जिनको रोज रोज डेटा दिखता है इंटरनेट पे वो एक्चुअली इतने लंबे टाइम होल्ड कर नहीं पाते। तो सीधा 3 जैन 2000 को देखा, मार्केट कहां गई है, 1592। अब बहुत ध्यान से देखिए, 890 पे आपने खरीदा था और 1592 पे आ गया, तो 890 रुपए पे खरीदा, 1592 पे आ गया, तो कितने गुना बढ़ा, कैसे कैलकुलेट करें। तो एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन देख लीजिए जो मैं बार बार यूज करूंगा, कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत कंफर्टेबल हैं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, वरना बहुत तरीका इजी बताता हूं। समझिए आपने 800 के लेवल पे डाला था और 1600 पे निकाला, तो पैसा कितना हो गया ये तो आपको पता है, डबल हो गया। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे किया, 1600 जो हो गया डिवाइडेड बाय 800 जो हमने पैसा डाला था, तो डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 2। उसी तरीके से अगर हमने 890 पे डाला था और 1592.2 हो गया है, तो कितना हो गया है जो आज मेरे पास आ गया है, डिवाइडेड बाय कितने रुपए डाले थे, कितने वैल्यू पे डाला था, 890 पे डाला था, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार पूरा 2 नहीं है 1.78 है। तो मैंने क्या कैलकुलेशन किया, याद रखिए हमेशा ये कैलकुलेशन करिए, कितना हो गया है 1592.2 डिवाइडेड बाय कितना डाला था 890, डिवाइड किया तो कितना हो गया 1.7। मतलब जो मैंने 1 लाख रुपए डाला था वो मेरा 1.78 लाख हो गया है 3 जैन 2000 को। तो इसको अपडेट कर देते हैं, 1 लाख रुपए डाला था, ये बन गया है मेरा 1.78 लाख। ये 1.78 लाख को हमने कहा रखा था, बैंक में रखा था, कितने टाइम के लिए, ये नोट कर लीजिए, मैंने यहां लिखा हुआ है 1 ईयर एंड 8 मंथ्स के लिए। बैंक में पैसा हमने पार्क कर दिया, अब बैंक में कितना इंटरेस्ट मिला वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो इधर लिखते हैं, हमने अपना पैसा बैंक में पार्क किया, कितने टाइम के लिए पार्क किया, पहले 1 साल और फिर 8 मंथ्स के लिए। तो क्या अज्यूम कर ले, बैंक का रेट क्या मिलता है 1 साल का, अज्यूम कर लेते हैं बैंक में 1 साल का रिटर्न से 7% का, ऐसे ही मान लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए आप 8 लेना चाहे 5 लेना चाहे, मैं बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहा हूं, कोई भी नंबर लेना है, तो 7% ले लिया, और 8 महीने, पूरे साल का तो 7 मिलता था उस टाइम पे मान लेते हैं, तो 8 महीने का कितना मिलेगा, सिर्फ 4% मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, अगर मैंने 100 रुपए डाले होते तो 1 साल बाद कितने हो जाते, 7% के हिसाब से 107 हो जाते। आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपने बोला 100 रुपए डाले 7% मिले तो 7 रुपए ऐड कर लो, लेकिन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं करूंगा 100 इंटू 1.07, तो इसको बोलते हैं मैंने 7% से बढ़ा दिया, 100 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 ही रहेगा, पैसा थोड़ा सा ज्यादा है। अगर 1% इंटरेस्ट मिलता तो मैं 1.01 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 7% इंटरेस्ट मिला है तो मैंने 1.07, यानी अगर मैं 1.7 कर दूं तो किससे क्या बढ़ जाएगी, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 70% मिल गया इंटरेस्ट, लेकिन 70 तो मिला नहीं, कितना मिला, सिर्फ 7%, तो 100 इंटू 1.07, तो ये कितना हो जाएगा 107, और उसके बाद इस 107 पे फिर से 4% का इंटरेस्ट मिल गया, इंटू 1.04 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 111। लेकिन रियल लाइफ में हमने पैसा कितना डाला था
1.78 लाख। तो लिख लीजिए 1.78 लाख डाला, तो बताइए एक साल बाद इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 7%। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.78 इंटू 1.07, 7% से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1.90। इसको भी फिर से इसके ऊपर 4% इंटरेस्ट मिला, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंटर किया तो कितना हो गया? 1.98 लाख। तो लिख लेते हैं ये जो हमारा 1.78 लाख था, एक साल 8 महीने बैंक में पड़ा रहा, तो ये बन गया 1.98 लाख। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये 1.98 लाख मैंने री इन्वेस्ट कब किया? तो याद रखिए एक साल 8 महीने बाद 21 सितंबर 2001 को। तो आप एक्सेल शीट पे जाते हैं और देखते हैं कि जब मैंने 1.98 लाख को 1.78 लाख को सेल किया और पैसा बैंक में रखा, तो उतने पीरियड में हुआ क्या? आपने 1592 पे बेचा, मार्केट कहां गई वो देखते रहिए। 1600 दिख रहा है आपको, 1644, मार्केट बढ़ते गई 1700 भी हो गया, 1818 भी हो गया। ये पहला दुख है। आपने 1600 पे बेचा, 1592 पे 1818 भी हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। फिर हमने कब बाई किया? हमने बाई किया 21 सितंबर 2001। तो देखिए 1592 पे बेचने के बाद जब आपने 21 सितंबर 2001 में देखा तो मार्केट 854 पे आ रही है। आपको याद है कितने बेचा था आपने? 1592.2 हमने अज्यूम किया था, इस पे सेल किया और 854.2 पे हम यहां पे फिर से बाय कर रहे हैं। कितने रुपए के साथ बाय कर रहे हैं? 1.98 लाख के साथ। 1.98 लाख के साथ क्यों? 1.78 लाख हुआ था, उसको बैंक में रखा, वो 1.98 लाख हो गया। अब 1.98 लाख को रीइन्वेस्ट किया 21 सितंबर 2001। तो यहां पे अपडेट कर देते हैं, इधर कर देते हैं 1.98 लाख। आपको ये क्लियर होना चाहिए कहां से आया? 1 लाख डाला था, 1.78 लाख हुआ, पैसा एक साल में बैंक स्टॉक मार्केट में बढ़ गया, फिर बैंक में रखा एक साल 8 महीने, वो 1.98 लाख हो गया। अब मुझे बताइए ये तो 21 सितंबर 2001 को हमने बाई किया, सेल कब करना है? 15 अक्टूबर 2007। 15 अक्टूबर 2007 को जब हमको बेचना है तो उस टाइम पे देख लेते हैं कितनी वैल्यू बन गई। तो हियर इट इज, एक्सेल शीट पे गए, 21 सितंबर को हमने 854.2 याद रखिए 854 पे बाई किया और सीधा कब देखा? 15 अक्टूबर 2007। जब 15 अक्टूबर 2007 का वैल्यू देखेंगे तो हम कई बार मजाक में बोलते हैं जिन के मन में मनमोहन सिंह की रिस्पेक्ट कम है, थोड़ी सी शायद बढ़ जाएगी। तो 15 अक्टूबर 2007 को मार्केट 854 से बढ़ के 854 से बढ़ के 15 अक्टूबर 2007 को कहां तक आ गई है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए, उसमें अर्निंग भी बढ़ गई होगी और सेंटीमेंट भी बढ़ गया होगा, उसके वजह से पैसा बहुत बन गया होगा। तो ये देखते हैं 15 अक्टूबर। तो ये लीजिए 15 अक्टूबर 2007 मार्केट 5670 पे आ गई है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं? सेल। लेकिन 5670 आ गई है और डाला कितने पे था आपने? 854, याद है बोला था 854 याद रखिए, और 5670 पे आपने सेल कर दिया। तो बताइए कैसे कैलकुलेट करें, कितने गुना हो गया? तो याद रखिए नंबर 5670.4 जो आपने डाला था, here it is, सॉरी ये हो गया, डिवाइडेड बाय 854 जो आपने डाला था। तो 5670 डिवाइड बाय 854 6.63 टाइम्स। मतलब अगर आपने 1 रुपया डाला होता, कहीं नोट करिए, 1 रुपया डाला होता तो 6.63 रुपीस बन जाता। लेकिन डाला कितना था हमने? 1.98 लाख। तो ये कितना बन जाएगा? ये आपको सॉल्व करना चाहिए कि ये पैसा हमारा कितना बन जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बोलेंगे? 1 रुपी बन गया 6.63, तो 1.98 कितना बन जाएगा? तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.98 इंटू 6.63 टाइम्स, तो ये पैसा बन जाएगा 13.14 लाख। 13.14 लाख। जाते हैं पीपीटी पे, इसको अपडेट कर देते हैं। ये जो 1.98 लाख डाला है वो बन गया है 13.14 लाख। अब बताइए इस पैसे को कहां रखा? फिर से हमने पैसा बैंक में पार कर दिया। कितने टाइम के लिए? इधर लिखा है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए बैंक का क्या अज्यूम कर लेते हैं? इंटरेस्ट अज्यूम कर लेते हैं। कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट? क्या लिया था हमने बोला था बैंक में रखा तो 1 साल का 7%, तो यहां पे करते हैं 13.14। इस पे बताइए 7% कैसे ऐड करूंगा? इनटू 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उतना ही रह जाएगा। बढ़ाना है तो 1.07 से मल्टीप्लाई किया, 14.06 लाख हो गया। इसको पीपीटी में अपडेट कर देते हैं कि ये 13.14 लाख आपका 14.06 लाख बन गया है। अब इस 14.06 लाख को हमने री इन्वेस्ट कब किया? 24 अक्टूबर 2008, 24 अक्टूबर 2008 को हमने री इन्वेस्ट कर दिया। एक्सेल शीट पे गए, आपने 5670 पे बेचा था, मार्केट कहां गई देखना चाहते हैं आप? तो मार्केट बढ़ते गई 6000 पे भी गई, 6000 दिख रहा है आपको यहाँ पे, 6100, 6357 पे भी गई। ये पहला दुख, हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हमको नहीं पता था कब गिरेगी, लेकिन हमने बाय किया 24 अक्टूबर 2008 को। 24 अक्टूबर 2008 को जब हमने देखा तो मार्केट 5670 से गिर के 2584 आ गई। लिखिए 5670 से 2584, 50% गिर गई है मार्केट। लोग कसमें खा रहे हैं, कभी नहीं। हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितने रुपए डाल रहे हैं? 14.06 या 04 जो भी था, 14.06 लाख को हमने री इन्वेस्ट कर दिया। कितने पे? 2584 पे इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे बताइए निकालना कब है? डेट हमारी फिक्स है, वो हमारी डेट है 1 अक्टूबर 2010। तो 1 अक्टूबर 2010 को 2584 से जब हमने देखा तो मार्केट 1 अक्टूबर 2010 को 2584 से बढ़ के 2584 से बढ़ के 1 अक्टूबर 2010 को आ गई है 6143। तो 6143 जो हो गया है डिवाइडेड बाय 2584
जो डाला था, तो कितना हो गया ये 2.37 टाइम्स। मतलब अगर 1 रुपया डाला होता तो वो कितना बन जाता 2.37 रुपीस। लेकिन पैसा कितना डाला था हमने 14.06 लाख। तो बताइए कितना हो जाएगा 14.06 लाख को अगर 2.37 से मल्टीप्लाई किया तो 2.37 इंटू 14.06 लाख किया तो ये बन गया 33 टाइम्स। समझने की कोशिश करिए। हमने आपको ये बताया कि अगर आप 1999 से 2010 में ये डेटा और ये फिलॉसफी यूज कर रहे होते, जो आगे हम रिफाइन करते ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पी की बात करी, हमने अर्निंग्स की बात नहीं करी, प्राइस का बुक वैल्यू नहीं सीखा, मार्केट कैप जीडीपी नहीं सीखा, हमने डाउ थ्योरी वगैरह नहीं सीखा। तो आप चिंता मत करिए, हम इसको रिफाइन करके स्मूथ करते ही जाएंगे और ज्यादा सीखने के बाद एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपको फ्रेमवर्क बताएंगे कि अब इन सब चीजों को कैसे यूज करना है। लेकिन हमने ये सीखा कि ये 33 टाइम्स हो गया इन 11 ईयर्स। तो मैं तो बार बार वही कैलकुलेशन दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद हो जाएगा, ये एकदम गलत है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कितने गुना पैसा बनेगा, तो हम बोलते हैं तो डिपेंड करता है सर कितने मूवमेंट बस आते हैं। ज्यादा मूवमेंट बस आए तो ज्यादा पैसा बन जाएगा, कम आए तो कम पैसा बनेगा। तो मेरे फादर हमेशा मेरे को बोलते हैं तू लकी निकला, तेरे टाइम हर्षद मेहता स्कैम नहीं हुआ। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ पापा उसी का तो वेट कर रहा हूँ, वो हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन 33 टाइम्स या 30 टाइम्स की पावर क्या होती है समझिए। तो यहां पे लिखते हैं 20, 30, 40, 50, 60 एज, जो मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम में भी लिखी होगी। अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं और गलती से 30 टाइम्स हो जाता है 10 सालों में, यहां पे 11 ईयर्स में 33 टाइम्स हुआ है, अगर गलती से 30 टाइम्स हो जाता है तो ये बन जाएगा 30 लाख। फिर से अगर गलती से 30 टाइम्स हो जाता है 10 साल बाद, जो 40 की एज तक हो जाएगा 9 करोड़ इंटू 30 270 करोड़ इंटू 30 8100 करोड़। मैंने पहले भी बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे 11 साल के डेटा में पैसा बना है 33 टाइम्स। और इंपॉर्टेंट क्या है, 33 टाइम्स बने या 10 टाइम्स बने वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है या 5 टाइम्स बने, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हमने कभी भी अपना रूल नंबर 1 नहीं जोड़ा है। रूल नंबर 1 क्या है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। हमने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जो हम बीच में जीरो हो सकते थे। पैसा कम बढ़ता हो सकता था, लेकिन जीरो होने का चांस नहीं था, क्योंकि हमने पूरा का पूरा इंडेक्स खरीदा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने फिलॉसफी बनाई। अब आप में से जिन लोगों ने बोला था अगर 10 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए तो मैं खुशी खुशी गोवा सैक्रिफाइस कर दूंगा, तो मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप गोवा सैक्रिफाइस कर देंगे, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगली बार खर्चा करने ना करके आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसकी भी आप खुशी थोड़ी सी महसूस करेंगे। और शायद कुछ चीजें आप जो खरीद रहे हैं, जिस पे खर्चा कर रहे हैं, उसमें सैक्रिफाइस करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब आपको पता है कि फ्यूचर में इतना पोटेंशियल होता है अगर ये कंपाउंडिंग सही तरीके से हो जाए। कितने गुना होगा ये दिमाग से निकाल दीजिए। अब आप में से कई लोग क्या बोल रहे हैं, हम तो बच गए, हमने तो बोला था 100 टाइम्स होना चाहिए। तो मैंने बोला सर बचे नहीं, अभी हमने सिर्फ डेटा इसमें देखा है। अभी तक हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ निफ्टी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊंगा कि अगर यही फिलॉसफी जो हमने बनाई, अगर हम निफ्टी के बजाय नेक्स्ट 50 में ये फिलॉसफी लगा दें, नेक्स्ट 50 में ये फिलॉसफी लगा दें, तो क्या होगा समझिए। एक है निफ्टी इंडेक्स, एक है नेक्स्ट 50 इंडेक्स। नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कौन सी कंपनीज होती है, 51 to 100। इन कंपनीज का साइज क्या होता है, निफ्टी के हिसाब से छोटा। निफ्टी में कौन सी कंपनीज होती है, टॉप 50 कंपनीज। अब जब मार्केट घूम पे जाती है तो ज्यादा तेजी से कौन सा बढ़ सकता है, छोटी कंपनी ज्यादा बढ़ती है। लोग बोलते हैं छोटी कंपनी तो देखो कितनी ग्रोथ होगी। और जब मार्केट कोलैप्स करती है, छोटी कंपनीज एकदम बंद होने के कगार पे भी आ जाती है, तो उस पे फियर भी ज्यादा होता है, पैनिक भी ज्यादा होता है, डिस्काउंट भी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या दिखाऊंगा, यही डेट्स जो हमने नोट किए हैं। वॉरेन बफेट फॉलोज बार-बार काम नहीं करते बढ़ाते, यही डेट्स जो नोट कर ली 1 जनवरी 1999, 3 जनवरी 2000, इन्हीं डेट्स पे इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग निफ्टी, इस बार मैं क्या बाय सेल करने वाला हूं, नेक्स्ट 50 बाय सेल करने वाला हूं। क्योंकि नेक्स्ट 50 का जो मूवमेंट बर्स्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट 50 में हमारा पैसा 33 टाइम के बजाय थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 के डेटा को एनालिसिस करते हैं।